मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूँ, यहीं से वापस चले जाओ और अपने सुल्तान से कहना कि कुनूज का रुख न करे। हमारा महाराजा अहद कर चुका है कि वो सुल्तान को कुनूज में जिंदा जलाएगा और वो गंगा और जमुना के दरमियान का ये इलाका गजनी की फौज का कब्रिस्तान बना देगा। क्या तुम्हारे महाराजा के पास इतनी ताकतवर फौज है? सवाले बरूक ने पूछा। जब कोई फौज अपने दुश्मन को फना करने का तहिया कर लेती है तो वो अपनी ताकत और तादाद को नहीं देखा करती। पंडित ने कहा, कुनूज की फौज का हर एक सिपाही गजनी के सुल्तान से हर उस मंदिर की तौहीन का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो चुका है जो उसने यहाँ आकर उजाड़ा है। लेकिन मेरे दोस्त, महाराजा कुनूज अकेला नहीं, लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर की फौज भी पहुँच गई है। कहाँ है ये नहीं बताऊंगा। पंडित ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने सुल्तान को जाकर खबरदार कर दो, वो खुश होकर तुम्हें इनाम देगा। उसे बताओ कि इस जंगल में उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है, वो इस जाल से निकल नहीं सकेगा। उसकी फौज का वही अंजाम होगा जो महाबन की फौज का उसकी फौज के हाथों हुआ था। महाबन की फौज जमुना में डूब गई थी, अब गजनी की फौज को इस दरिया में डूबना है। भीमपाल नडर की फौज के अलावा यहाँ एक फौज और भी है। ये मिथरा, बुलंदशहर, महाबन वगैरह की शिकस्त खुर्दा फौजों के भागे हुए सिपाही हैं जो कुनूज में आए तो इनकी एक फौज बना ली गई। ये लोग इंतकाम की आग में जल रहे हैं। तुम्हारे सुल्तान को कुनूज के मुहासरे का मौका ही नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्त, हकीकत यह है कि गजनी के सुल्तान महमूद का मुकाबला कहीं भी नहीं हुआ, मगर अब उसकी अपनी फौज मुकाबले के काबिल नहीं रही। हमारे महाराजों ने उसे मौका दिया है कि वो कुनूज के जाल तक आ जाए। वो आ रहा है, जाओ और उसे रोक लो और उसे कहो कि इंसानों का नाहक खून बहाने और परदेसी सिपाहियों को यहाँ लाकर मरवाने से बाज आ जाओ और यहाँ जिंदा जलने की बजाय गजनी जाकर बादशाहों की तरह मरो। वो दोनों बाहर निकल आए। बाहर दो घोड़े खड़े थे। पंडित ने सौले बरूक से कहा कि एक घोड़ा शकुंतला रानी का है जो अंदर मरी पड़ी है, इसलिए ये घोड़ा सौले ले जाए। अगले रोज पंडित महाराजा कुनूज राज्यपाल के पास बैठा हुआ था। उसने महाराजा को बताया कि उसकी चहेती रानी शकुंतला को खजाना खा गया है। उसने पूरी तफसील से उसकी रानी की मौत का वाकया सुनाया। महाराजा पर जैसे इसका कुछ असर ना हुआ हो, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पंडित को खिराजे तहसीन पेश किया। मैंने एक और कारनामा कर दिखाया है। पंडित ने महाराजा से कहा, रानी के साथ गजनी के एक जासूस को भी सांपों के कुएं में फेंक दिया है और एक और जासूस को धोखा देकर जिंदा रखा और ये बताकर वापस जाने दिया है कि अपने सुल्तान से कह दे कि कुनूज का रुख न करे। पंडित ने सौले बरूक को जो कुछ बताया था वो महाराजा राज्यपाल को सुना दिया और कहा, मैंने आपकी इज्जत की खातिर, आपको फतह दिलाने की खातिर और इस मंदिर की इज्जत की खातिर झूठ बोला है। मेरे झूठ को सच साबित कर दें, खजाने को जहन से उतार दें, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने सुल्तान महमूद पर दहशत तारी करने का इंतजाम कर दिया है। आप अपनी कुछ फौज बाहर भेज दें। लड़ें महाराज, लड़ें। महाराजा राज्यपाल ने कहा, आपने सुल्तान महमूद को उसके एक जासूस के जरिए ये गलत इत्तला देकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने वही खत जो भीमपाल नडर ने राय चंदा को लिखा और राय चंदा ने राज्यपाल को भेज दिया था, पंडित के हाथ में दे दिया। पंडित खत पढ़ चुका तो महाराजा राज्यपाल ने कहा, ये उस भीमपाल का खत है जो अपने आप को नडर कहलाता है। वो इन्हीं इलाकों में है। उसका बड़ा बेटा तरलोचन पाल भी यही है, मगर वो हमें फौजी मदद देने की बजाय गजनी के सुल्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं और डरा भी रहे हैं। इस खत से ना डरे महाराज। पंडित ने कहा, इस खत में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। महाराजा कुनूज ने कहा, तुमने महमूद को झूठी इत्तला भिजवा दी है कि गंगा और जमुना के दरमियान उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। अब देखना वो अपनी फौज को यहाँ किस तरतीब से लाएगा। वो कूच की तरतीब में नहीं आएगा। उसकी फौज के बाजू फैले हुए होंगे, उसकी पूरी फौज आएगी नहीं। आप नहीं जानते पंडित जी महाराज, सुल्तान महमूद वो चीता है जिसकी मौजूदगी का आपको उस वक्त पता चलता है जब आपकी गर्दन उसके दांतों में आ चुकी होती है और उसके पंजे आपके जिस्म में उतर चुके होते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि उसने दरख्त पर से हमला किया है या घास में से। महाराजा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि उसे बताया गया कि कासिद आया है। महाराजा ने उसे फौरन बुला लिया। कासिद ने इतला दी कि सुल्तान महमूद मुंज को मुहासरे में ले रहा है। क्या ऐसा इम्कान है कि हम पीछे से मुहासरे पर हमला करें तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? महाराजा ने पूछा। नहीं, कासिद ने कहा, मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा मुंज को मुहासरे में ले रहा है और उसके बहुत से घुड़सवार दस्ते कुनूज और मुंज के दरमियानी इलाके में इस हालत में खैमाजन हो गए हैं कि उन्होंने खेमे नहीं गाड़े। वो पड़ाव किए हुए हैं लेकिन तैयारी की हालत में है। हर सवार रात को अपने घोड़े को अपने साथ रखता है। हमारे आदमियों ने जंगली लोगों के भेष में देखा है कि मुसलमान फौज के आदमी दूर दूर तक गश्त करते रहते हैं। हमने ऊंचे दरख्तों और ऊंची चट्टानों पर भी गजनी के फौजी देखे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हम अगर अपनी फौज मुंज की मदद के लिए भेजें तो गजनी वाले इसे रास्ते में ही रोक लेंगे। महाराजा कुनूज ने कहा, मुझे बताया गया है कि मैं आपसे कह दूं कि मुंज की तरफ अपनी फौज को भेजने की कोशिश न करें। कासिद ने कहा, सुन लिया आपने पंडित जी महाराज, महाराजा ने कहा और अपनी फौज के कमांडारों को बुलाया। वो आए तो महाराजा ने उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, अगर आप कुनूज को बचाना चाहते हैं तो देखें कि मुंज के राजपूत लड़ते हैं या हथियार डाल देते हैं। अगर वो मुहासरे में जम जाएं और बाहर आकर लड़ने की कोशिश करें तो उन्हें मदद दो, अगर नहीं तो कुनूज को बचाने की कोशिश करो। नवंबर 1018 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने मुंज के किले को मुहासरे में ले लिया। उसे बताया गया था कि मुंज के राजपूत अपनी आन पर जान देने वाले जंगजू हैं और उन्हें तहे तेग करना आसान नहीं होगा। उसने जो मुहासरा किया वो सह तरफा था। किले के पीछे दरियाए जमुना था। सुल्तान को ये भी बताया गया था कि मुहासरे पर कुनूज की फौज हमला करेगी। चुनाचे उसने अपनी सवार के बहुत से सवार दस्ते कुनूज और मुंज के दरमियान फैला दिए थे। उसने जब सह तरफी मुहासरा मुकम्मल कर लिया तो सौले बरूक वो गलत इत्तला लेकर पहुंच गया जो उसे कुनूज के पंडित ने दी थी। सुल्तान महमूद को बताया गया कि एक जासूस ये इत्तला लाया है। सुल्तान ने उसी वक्त मिथरा को एक कासिद इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि जो फौज वो मिथरा छोड़ आया है उसके आधे दस्ते फौरन मुंज आ जाएं और तमाम हाथी साथ भेज दिए जाएं। उस वक्त तक उसके पास कमोबेश 350 जंगी हाथी थे। जब ये कुमक आ गई तो सुल्तान महमूद ने उसे उन दस्तों से भी आगे कुनूज की तरफ भेज दिया जो कुनूज और मुंज के दरमियान तैयारी की हालत में मौजूद थे। हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी के 17 हमलों में मुंज के मुहासरे का जिक्र नहीं मिलता। तफसीलात में जाएं तो थोड़ा सा जिक्र मिलता है, लेकिन मुंज के मुहासरे और मार्के में सुल्तान महमूद को इस कदर जोर सर्फ करना पड़ा था जो मिथरा, बुलंदशहर, महाबन और आसनी की फतुहात को मिलाकर भी सर्फ नहीं हुआ था। मुंज के राजपूतों का ये आलम था कि फौजी और शहरी में कोई फर्क नहीं रहा था। उम्र लड़के भी अपने शहर को बचाने के लिए निकल आए थे। मशहूर मौर्रिख अतबी ने मुंज के राजपूतों के मुताल्लिक लिखा है, वो बेमहार और खुदसर ऊंटों की तरह और हार ना मानने वाले शैतानों की तरह लड़े। सुल्तान महमूद मुहासरे की कमान खुद कर रहा था। वो जिधर से अपने जैश दरवाजे तोड़ने के लिए या दीवार में कहीं सुरंग लगाने के लिए आगे भेजता था, उन पर तीरों और बर्छियों की बौछारें आने लगती थी। गजनी के तीरंदाजों ने आगे बढ़कर किले की दीवारों से तीर और बर्छियां बरसाने वालों पर इतनी ही तादाद और शिद्दत से तीर चलाए, लेकिन राजपूत तीर खाकर जख्मी हुए और गिरते थे और उनकी जगह फौरन दूसरे आदमियों से पुर हो जाती थी। किले की दीवारों से ये ललकार बार बार सुनाई देती थी, महमूद वापस चले जाओ, मुसलमानों तुम अपने कब्रिस्तान में आए हो। और इस ललकार के साथ गाली गलोच भी सुनाई दे रही थी। ये किला आसानी से नहीं टूटेगा। सुल्तान महमूद ने कहा, हमें कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुहासरे का पहला दिन गुजर गया और सुल्तान महमूद की फौज को खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा। किले के अंदर का ये आलम था कि औरतें और बच्चे भी तीर कमानों, बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला थे। शहरी राय चंदा के महल के सामने जमा हो गए थे। वो नारे लगा रहे थे कि उन्हें बाहर जाकर मुसलमान फौज पर हमले की इजाजत दी जाए। राय चंद ऐसा अनाड़ी नहीं था। वो शहरियों को ना किले की दीवार पर जाने दे रहा था, ना उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे रहा था। लड़ाई इस जोश से नहीं लड़ी जाती जिसमें अक्ल ना हो। राय चंदा ने अपने हजारहा शहरियों से कहा, मुंज को आखिर तुम ही बचाओगे। तुम नहीं जानते कि गजनी की फौज चोरों और डाकुओं का गिरोह नहीं, ये ऐसी फौज है जिसके आगे किले कांप कांप कर गिर जाते हैं। तुम्हारी फौज किले को बचा रही है। अगर दुश्मन अंदर आ गया तो मुंज की आबरू तुम्हारे हाथ में होगी। हम मुंज अपने दुश्मन को इस तरह नहीं देंगे जिस तरह उन बुजदिलों ने मिथरा उसे दे दिया और हरि कृष्ण वासुदेव का अत्याचार कराया है। हुजूम गरजने लगा, हम इंतकाम लेंगे, हमें बाहर जाने दो। राय चंदा ने हुजूम में से बहुत से जवान आदमी अलग कर लिए और ये बताकर उन्हें जान की बाजी लगानी है अपने साथ रख लिया। राय चंदा के महल की औरतें भी मुसल्ला हो गई थीं और वो शहर की औरतों को लड़ने मरने के लिए मुनज़्ज़म कर रही थीं। सिर्फ एक औरत थी जो खाको खून के इस हंगामे से लाताल्लुक थी। वो राय चंदा की बेटी राधा थी। पहले सुनाया जा चुका है कि राधा और राय चंदा की बहन शीला महाराजा कुनूज के बेटे लक्ष्मण पाल के साथ सुल्तान महमूद को मिथरा में कत्ल करने के लिए गई थी। ये दोनों लड़कियां अपने गैर मामूली हुस्न जवानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने गई थीं। वो एक ख्याली जंगली कबीले के लिबास में थीं, जिसमें वो नीम उरियां थीं। इस तरह उनके हुस्न की दिलकशी और ज्यादा तिलिस्माती और खतरनाक हो गई थी। मगर रास्ते में एक मगरमच्छ ने शीला को निगल लिया। राधा ने शीला को मगरमच्छ के मुंह में इस तरह देखा कि शीला का एक बाजू, चेहरे का कुछ हिस्सा और रेशम के तारों जैसे बाल नजर आ रहे थे। फिर यूं हुआ कि मिथरा में मुकीम गजनी की फौज का एक नायब सालार 2 कमानदारों के साथ इस इलाके में गश्त पर आ निकला। उसने लक्ष्मण पाल और राधा को पकड़ लिया और दोनों को मिथरा ले गया।
राधा जैसी नौजवान, दिलकश और नीम उरियां लड़की कैसे तवक्को रख सकती थी कि नायब सालार और 2 कमानदार उसे बेटी का दर्जा देंगे। फिर वो मिथरा तक इस तल्ख सोच में पहुंची थी कि वहाँ वो न जाने कैसे वहशी आदमियों के हाथों में खिलौना बनेगी और न जाने उसका अंजाम कैसा भयानक होगा। उसे गजनी के मुसलमानों के मुताल्लिक बचपन से यही कुछ बताया जाता रहा था कि मुसलमान औरत के लिए ये वहशी और मर्दों के लिए आदमखोर होते हैं। राधा ने कभी मुसलमान नहीं देखा था। इस खित्ते में एक भी मुसलमान नहीं था। उसे जब पता चला कि सुल्तान महमूद मंदिरों के बुत तोड़कर फेंक देता और मंदिर उजाड़ देता है तो राधा को यकीन आ गया कि मुसलमान वाकई जंगलों और गारों में रहने वाली कोई कौम है जिसके यहाँ मजहब का वजूद नहीं। वो सिर्फ हिंदू मत को मजहब समझती थी और वो गैरत और आबरू को अपनी जान से ज्यादा कीमती जानती थी, लेकिन अपने दुश्मन को जेर करने के लिए वो अपनी आबरू को एक जायज जरिया समझती थी। मगर वो जब मुसलमानों के हाथ आई तो किसी ने उसे इतना भी न कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। नायब सालार और कमानदारों ने मिथरा तक के एक दिन और आधी रात तक के सफर में उसे एक कैदी से ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी। उसके साथ ही कनूज के राजकुमार लक्ष्मण पाल ने नायब सालार को सोने के वो तमाम सिक्के पेश किए थे जो उसके पास थे, लेकिन नायब सालार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था। और जब राधा और राजकुमार को सुल्तान महमूद के सामने ले गए थे तो सुल्तान का चेहरा देखकर राजा के दिल में नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसे किसी और सलूक की तवक्को थी, लेकिन सुल्तान ने उसे कहा था, हम इस लड़की जैसी बेटियों की दिल से कदर करते हैं, हम गैरतमंद दुश्मन की इज्जत किया करते हैं। और राधा को सुल्तान के ये अल्फाज आज जब उसने मुंज के कले को मुहासरे में ले लिया था बहुत याद आ रहे थे। मुझे कत्ल करने की तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए थी। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे देवता कृष्ण वासुदेव और हर हर महादेव के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। ये है खुदा का वो पैगाम जो मैं हिंदुस्तान में लाया हूँ। इसके बाद सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया था, उन दोनों को इनके शहरों के करीब छोड़ाओ, इन्हें इज्जत से ले जाओ, इनके घोड़े और इनके खच्चर इन्हें दे दो। सुल्तान के हुक्म की तामील की गई और इन दोनों को शाही मेहमानों की तरह उनके शहरों के मज़ाफात में छोड़ आए थे। राधा ने अपने बाप राय चंदा को किसी और जज्बे से बताया था कि वो सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल नहीं कर सकी और पकड़ी गई थी, और मुसलमानों ने और उनके सुल्तान ने उसे बेटी का दर्जा देकर इज्जत से वापस कर दिया है। उसने बाप को वो तमाम बातें बताई थीं जो सुल्तान महमूद ने उसे और लक्ष्मण पाल से कही थीं, मगर उसका बाप उसके तासुर को नहीं समझ सका था। उसने कहा था, हम अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। राधा राजकुमारी थी, मामूली लड़की नहीं थी, मगर वो ऐसे महसूस करने लगी जैसे आसमान से गिरकर जमीन पर आ पड़ी हो। वो बहुत शोख और बड़ी ही दलेर लड़की थी, मगर उस पर खामोशी तारी हो गई और वो खोई खोई रहने लगी। राज दरबार में और फौजी हलकों में अब मुंज के दिफा और सुल्तान महमूद को शिकस्त देने की तैयारियां होने लगी थी। गजनी की फौज किसी भी रोज मुतवक्के थी। राय चंदा लड़ाई के सिवा और कोई बात ही नहीं करता था। मंदिरों में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी और लोगों को बड़ी खूनरेज जंग के लिए तैयार किया जा रहा था। औरतों में जोशो खरोश पैदा हो गया था। राय चंदा की दाश्ताओं ने भी लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सिर्फ राधा थी जो इन सरगर्मियों से अलग थलग चुपचाप लेटी रहती या किले की दीवार पर जाकर मिथरा की तरफ देखने लगती थी। एक रोज वो दीवार पर खड़ी उफक पर नजरें गाड़े हुए थी कि उसने अपने आप से कहा, वो उधर से आएंगे, मालूम नहीं कब आएंगे, कौन आएंगे। उसके करीब से किसी ने पूछा, मुसलमान। उसने कहा, गजनी वाले, और वो चौंक कर चुप हो गई। उसने देखा उसके पास एक ऋषि खड़ा था। वो तो अपने आप को तन्हा समझ रही थी। ऋषि के रुतबे और दर्जे से वाकिफ थी। वो बड़े मंदिर के पंडित के दर्जे का आदमी था। अपने मजहब का आलिम होने के अलावा अलील रूहों का इलाज अपने किसी खास अमल से करता था। आसेब और बदरूहों से निजात दिलाता था। पंडित भी उसे झुककर और हाथ जोड़कर सलाम करते थे, मगर उसे अपने पास खड़े देखकर राधा को गुस्सा आ गया। क्या राजकुमारी मुसलमानों का इंतजार कर रही है? ऋषि ने पूछा। मेरी तन्हाई में आपने क्यों आदखल दिया है? राधा ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। इसलिए कि हमारी राजकुमारी की रूह पर ऐसा आसेब सवार हो गया है जो हमारे सिवा कोई नहीं निकाल सकता। ऋषि ने कहा, मुझे महाराज रायचंद ने कहा है कि जब से आप मिथरा से आई हैं, आपकी हालत बिगड़ रही है। मैं जानता हूँ राजकुमारी मुसलमान भेड़िए हैं, मांस खाने को यहाँ आ जाते हैं। आप कितना ही पर्दा क्यों न डालें, मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया है। वो सोने, हीरों और औरतों के भूखे हैं, इन्हीं की तलाश में आते हैं। ये झूठ है, राधा ने भड़क कर कहा। उन्होंने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो आप बता रहे हैं। वो औरतों के शिकारी नहीं। मैंने गजनी के सुल्तान के दरबार में एक भी औरत नहीं देखी। औरतें मेरे बाप जैसे महाराजों के दरबार में होती हैं। उनके पीछे जवान और खूबसूरत लड़कियां खड़ी मोरछल हिलाती रहती हैं। इनकी खिदमतगार जवान लड़कियां होती हैं। इन्हें लड़कियां सुलाती और लड़कियां जगाती हैं।
मुसलमान भेड़िए नहीं इंसान हैं। उन्होंने हमारा दिया हुआ सोना भी ठुकरा दिया था। ऋषि दानिशमंद आदमी था। उसने राधा को रोकने टोकने की बजाय उसके साथ प्यार से ऐसी बातें की कि उसका गुस्सा ठंडा कर दिया और उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसकी बातों का असर था कि वो ऋषि के साथ चल पड़ी। ऋषि हर रोज राधा के पास जाने लगा। बहुत देर उसके पास बैठा, उसके साथ बातें करता रहता। उसने महसूस कर लिया कि राधा पर वाकई मुसलमानों का आसेब सवार हो गया है और उसके साथ एक दहशत है जो उसके जहन को गिरफ्त में लिए हुए है। राधा ने ऋषि को ये दहशत तफसील से बता दी। वो हर रात ख्वाब में एक मगरमच्छ देखती थी जिसके मुंह में शीला सोई होती थी और मगरमच्छ के मुंह से खून टपक रहा होता था। राधा डर कर जाग उठती थी और उसका जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने में शराबूर हो जाता था। ऋषि उसकी ये दहशत बातों से ही दूर कर सकता था। वो इस कोशिश में मसरूफ रहा, मगर राधा की जिस्मानी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। उसका बाप राय चंदा जंग की तैयारी की वजह से जाती तौर पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता था। उसने राजकुमारी के इलाज का हुक्म दे दिया था। ऋषि के अलावा नामी गरामी वेद उसका इलाज कर रहे थे, मगर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने दवाइयाँ खाने से इनकार कर दिया और ऋषि को उसने हमराज बना लिया। ऋषि जी, एक रोज राधा ने उसे कहा, मुसलमानों के सुल्तान ने मुझे कहा था कि कामयाबी और नाकामी तुम्हारे देवता कृष्ण वासुदेव और हर हर महादेव के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। मैंने उसका हर एक लफ्ज सच्चा देखा है। क्या वो मगरमच्छ मुसलमानों का खुदा है जिसने रास्ते में आकर शीला को खा लिया था और हमारे दो आदमी मालूम नहीं किसके तीरों से मर गए और हम पकड़े गए? मैंने हरि कृष्ण की जन्म भूमि को उजड़ा हुआ देखा है, बुत टूटे हुए देखे हैं। यही है ना हमारे देवता और हमारे भगवान? अगर इनमें कोई ताकत होती तो मुसलमान फना हो चुके होते। ऋषि ने उसे हिंदू मत की करामात का कायल करने के लिए बहुत कुछ कहा और अपने मजहब की वो रिवायतें सुनाई जिन्हें इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। इनके मुकाबले में उसने मुसलमानों को झूठा और लुटेरा कहा और इस्लाम को बेबुनियाद मजहब करार देने की पूरी कोशिश कर डाली। मगर मैंने जो देखा है उसे मैं किसी तरह झुठला नहीं सकती। राधा ने कहा, लक्ष्मण पाल मेरे साथ था। उसने कहा था कि उसे मुसलमानों की फतह का राज मालूम हो गया है। उसने ये भी कहा था कि उसने इनमें औरत और शराब नहीं देखी। हम वहाँ से सुबह के वक्त चले थे। मुझे और लक्ष्मण को उन्होंने बहुत सवेरे जगा दिया था। बाहर अभी धुंधलका गहरा था। किसी इंसान की बड़ी ही सुरीली आवाज उभरी जिसका असर मेरे दिल पर होने लगा। मैंने अपने पहरेदार से पूछा कि ये कोई गजनी की जबान में गा रहा है। उसने बताया कि ये अजान है, ये हमारे खुदा के अल्फाज हैं। मैं एक भी लफ्ज न समझ सकी, मगर उस आवाज ने मुझ पर जादू का सा असर किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मिस्रा में मुसलमानों की जितनी फौज थी एक मैदान में सफों में खड़ी हो गई। एक आदमी उनके आगे खड़ा हो गया और वो कभी झुकते थे, कभी माथे जमीन से लगा लेते। पहरेदार ने मुझे बताया कि ये उनकी इबादत है। ऋषि जी, इबादत का ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहरेदार से पूछा कि ये किसकी इबादत कर रहे हैं। उनके सामने कोई बुत नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। पहरेदार ने कहा कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारे दिलों में है और वो हर जगह मौजूद है। वो खुदा है, उसने हमें फतह दी है। हम जब उसकी इबादत से मुंह फेर लेंगे और उसके अहकाम नहीं मानेंगे तो हम हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। ऋषि सुन सुनकर बेचैन होता जा रहा था और राधा बोले जा रही थी। मैंने पहरेदार से पूछा कि तुम्हारा सुल्तान तो इबादत नहीं करता होगा, वो तो सुल्तान है। पहरेदार ने कहा कि सुल्तान इबादत में मौजूद है, वो सिपाहियों में कहीं पीछे होगा। वो सिपाहियों की तरह खुदा के आगे झुकता और सजदा करता है। इबादत के वक्त वो सुल्तान नहीं होता। ऋषि जी, हमारे पिताजी महाराज कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से सबको निकाल दिया जाता है। सच्चा कौन है ऋषि जी? क्या हमारा खुदा नहीं होता? ऋषि ने बताना शुरू किया कि हिंदू मत में खुदा का तस्वुर क्या है, लेकिन राधा ने उसे रोक दिया और बोली, क्या मगरमच्छ खुदा है? नहीं, मगरमच्छ मुझे हर रात डराता है। मेरे दिल में खुदा उतर आया है। महाराज, ऋषि ने रायचंदा से कहा, राजकुमारी पागल हो चुकी है। मालूम होता है मिथिला में मुसलमानों ने उसे कोई ऐसी चीज पिला दी है जिसका असर अभी तक नहीं उतरा। ये बीमारी मेरे इल्म और मेरे अमल से भी बाहर है। वो अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुकी है। अब तो वो कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। बाज़ औक़ात बोलते बोलते चुप हो जाती है और बड़ी जोर से चीख मारकर अपने चेहरे को हाथों से या कपड़े से ढांप लेती है। अक्सर यही रट लगाए रखती है कि मेरे दिल में खुदा उतर आया है। ये मुसलमानों का असर है, उसे इसी हाल में रहने दो। रायचंदा ने कहा, मैं सुल्तान महमूद का सर काटकर उसके सामने रखूंगा तो उसके दिल से मुसलमानों का खुदा निकल जाएगा। मुझे अभी कोई फुर्सत नहीं ऋषि जी, गजनी की फौज बहुत करीब आ गई है। अगले ही रोज गजनी की फौज ने मुंज को मुहासरे में लेना शुरू कर दिया और फिर राजकुमारी राधा की किसी को होश और फिक्र ही ना रही। मगर राधा के कान में जब ये खबर पड़ी कि उसका कला मुहासरे में आ गया है तो उसने उठकर बाजू फैला दिए और बुलंद आवाज से बोली, वो आ गए हैं, सुल्तान आ गया है, दरवाजे खोल दो, मेरी इज्जत और गैरत के रखवाले आ गए हैं। उस वक्त एक दो
खिदमतगार औरतें वहां मौजूद थीं। सबने कानों पर हाथ रख लिए। राधा बाहर को दौड़ी तो उसे पकड़ लिया गया। रायचंदा वहां मौजूद नहीं था। उसकी मां को बुलाया गया। वो भी मुहासरे की वजह से घबराई हुई थी। उसने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो वेद से कहा कि इसे कोई ऐसी दवाई दे दो जो इसे बेहोश कर दे।